गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2019 एंड 20, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट वाली वीडियो तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, और क्वेश्चन नंबर 24 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको पार्ट्स में दिया गया है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस की सीबीएसई में मार्किंग ज़्यादा होती है वो क्वेश्चंस आपको पार्ट्स में दिए जाते हैं, और हर एक पार्ट्स को सॉल्व करने के मार्किंग होती है या नंबर होते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई 2018 क्वेश्चन पेपर, और इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके पहले कि हम ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करें, उसके पहले मैं आपको दोनों पार्ट्स में वैसे तो आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो ऑप्शन में दिया गया है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। अब फर्स्ट पार्ट में जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन था, एक ए करके था और एक बी करके था। तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट कवर अप करेंगे। ए वाले पार्ट में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस react with cold and dilute solution of sodium hydroxide ठीक है। सो क्लोरीन गैस को हमने लिया, और क्लोरीन गैस की रिएक्शन हमें किसके साथ में करवानी है? कोल्ड और डाइल्यूट सोल्यूशन किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे और हम रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो आपको दे रखी है क्लोरीन गैस के साथ में, ये रिएक्शन किस तरीके से होती है देखिए। सबसे पहले तो कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। उसके बाद क्लोरीन मतलब कि Cl2 के साथ में हमको यहाँ पर रिएक्शन करवा देना है। तो पहला कंपाउंड तो फिक्स्ड है कि यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जो Na है सोडियम वो एक क्लोरीन से जाकर अटैच हो जाएगा, विच मीन्स ये बना देगा आपका NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। अब प्लस होके क्या रिमूव होगा? ये तो बना सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl। अब एक क्लोरीन बच रहा है ना, और OH बच रहा है। तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर भी आपके 2 क्लोरीन्स थे। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस सोडियम के आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 सोडियम यहाँ पे गया, 1 क्लोरीन यहाँ पे गया। अब यहाँ पर एक सोडियम, एक क्लोरीन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा? NaClO, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, NaClO। ये यहाँ पर आपका बन जाएगा NaClO, ठीक है। अब क्या बच रहा है? जैसे ही NaClO आपने निकाला तो दोनों सोडियम चले गए, देखिए दोनों सोडियम चले गए, और यहाँ से दोनों क्लोरीन चले गए, और यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया। तो अब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो प्लस होके क्या निकल जाएगा? H2O। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था NaOH, आगे हमने ट्वाइस लगाया,
क्लोरीन मतलब कि Cl2 के साथ में हमने रिएक्शन करवाई है, तो Na किसके साथ में जुड़ जाएगा, Cl के साथ में, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, फिर NaClO और साइड में निकल जाएगा वाटर मतलब कि H2O। यह आपका पहली रिएक्शन थी, या आपका फर्स्ट रिएक्शन जो थी वो पूछी गई थी। ठीक है, अब आपसे बोला गया है सेकंड क्वेश्चन, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। सो HCF2 का क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलिसिस करवाना है। कैसे करवाएंगे, देखिए HCF2 को लिया आपने और HCF2 को लेकर ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, हाइड्रोलिसिस इसका आपको करवाना है। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आप क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आप इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता देती हूँ, जो ज़ीनॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे वो HCF2 हो, चाहे वो HCF4 हो या HCF6 हो, ऐसे तो हमारी जो भी पर्टिकुलर इनर्ट गैसेस होती हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया कि जो ज़ीनॉन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो उससे हमारी काफ़ी रिसर्चेस शो हुई और बहुत सारी हमने ज़ीनॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में क्या किया, डिटेल में स्टडी किया। अब यहाँ पर ज़ीनॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HCF2 की, मतलब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जिसको हम कह रहे हैं, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब कि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, वाटर H2O के साथ में करवा रहे हैं। सो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड सॉलिड स्टेट में था और H2O लिक्विड स्टेट में था, दोनों ने आपस में क्या करी, रिएक्शन करी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ज़ीनॉन का सेपरेशन हो जाएगा, यहाँ से ज़ीनॉन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ज़ीनॉन को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है सबसे पहले। तो अब सेपरेट करने के बाद एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन मिलके HF बना लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन, अगर मैं यहाँ पे 2 HF कर देती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन ओनली एक ही बचेगा, सिंगल ऑक्सीजन ही बचेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितना लगा दे रही हूँ, ट्वाइस लगा दे रही हूँ, और H2O के आगे भी मैंने ट्वाइस लगा देना है। जैसे ही आपने इसके आगे ट्वाइस लगाया तो 2 ज़ीनॉन थे, तो 2 ज़ीनॉन बाहर हो गए। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो क्या बाहर हो जाएगा, 4 HF बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 HF बाहर हो गए जैसे ही, अब बचा क्या, अब देखिए एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो इसके पहले जब हम बैलेंस नहीं कर रहे थे तो सिंगल ऑक्सीजन बच रहा था, और यू नो दैट वेरी वेल कि सिंगल ऑक्सीजन कभी भी बाहर नहीं निकलता, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 4 HF के बाद प्लस होके क्या आ जाएगा, O2। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ में H2O के साथ में करवाएंगे तो मिलेगा ज़ीनॉन HF और O2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो HCF2 ने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, तो ज़ीनॉन का सेपरेशन किया, साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ में ऑक्सीजन गैस को उसने बाहर निकाला। यह आपके क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपसे 2 केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर अप करने वाले हैं, और सेकंड पार्ट जो हमारा है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 का ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था तो इसका जो बी वाला पार्ट है वो भी आप सभी को कवर अप करना कंपलसरी था। जैसे ही आप ए और बी वाला पार्ट करते तो ये करने के बाद फिर इसके जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी है, या तो ये 2 पार्ट आपको करना है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ, या फिर इसके ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो आपको कवर अप करना था, ठीक है ना। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।